हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा मजदूरी दर कितने रुपए प्रति दिवस कर दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 194 रुपए, 200 रुपए, 204 रुपए या 208 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 204 रुपए प्रति मानव दिवस। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी दर में 11 रुपए की वृद्धि की गई है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले 193 की बजाय अब मनरेगा श्रमिकों को 204 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक से संबंधित नहीं है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भूटान, नेपाल, थाईलैंड या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इंडोनेशिया जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये बिम्स्टेक क्या है, इसका फुल फॉर्म यहां पर आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी एंड सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिम्स्टेक के वर्तमान स्थिति में 7 सदस्य देश हैं, जिनके नाम यहां पर आप देख पा रहे हैं, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और इस प्रश्न में हमने आपसे क्या पूछा था कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, और हमने जवाब क्या लिया हुआ है, इंडोनेशिया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया इसके सदस्य नहीं है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन 2 राज्यों के मध्य का 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद सुलझ गया है? और हमारे विकल्प हैं असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय और मणिपुर या असम व मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असम व मेघालय। तो दोस्तों, इन 2 राज्यों के मध्य का 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद हाल ही में सुलझ गया है। मेघालय को 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था और इसने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी थी। बस इसी समय से ही इन दोनों राज्यों के मध्य सीमा का विवाद चलते आ रहा है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको अवश्य इनका नाम पता होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हिमंता बिस्वा शर्मा। इसके अलावा मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछा जाए तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, के संगमा। ठीक है, इनके वर्तमान मुख्यमंत्री का आपको नाम ध्यान में रखना है, के संगमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किन्होंने जीता है? और हमारे विकल्प हैं विल स्मिथ, चार्ल्स वुथ, रस्किन बॉन्ड या क्रिस हेम्सवर्थ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विल स्मिथ। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है कोडा फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है जेसिका चेस्टन को और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब दिया गया है विल स्मिथ को। तो ये तीनों नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं ढाका, मुरादाबाद, इस्लामाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ढाका। तो दोस्तों, यूएनईपी की हाल ही में जारी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर बताया गया है बांग्लादेश के ढाका को। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि भारत का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, एश्ले बार्टी या नताशा क्राजिकोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। दोस्तों, पीवी सिंधु हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की विजेता बनी है और ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला एकल खिलाड़ी हैं। इनसे पहले भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल यह प्रतियोगिता 2 बार जीत चुकी हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात किन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले लिया है? और हमारे विकल्प हैं अजय सिंह बिष्ट, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या बीरेन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह बिष्ट।
तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे। उसके पश्चात जो प्रत्येक राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं अजय सिंह बिष्ट, जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जानते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दूसरा राज्य है उत्तराखंड, यहां के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तीसरा राज्य है मणिपुर, जहां पे हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है। चौथा राज्य है गोवा, जहां के मुख्यमंत्री होंगे प्रमोद सावंत जी। और ऊपर के ये चारों नाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित हैं। पांचवा राज्य का नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि है पंजाब। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी ने 25 वर्ष की ही उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है? और हमारे विकल्प है एलेक्स मिनोर, एश्ले बार्टी, निक कार्गोस या स्टॉर्म सैंडर्स। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एश्ले बार्टी। दोस्तों एश्ले बार्टी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब जीता था। उसके बाद इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। और आपको ध्यान में रखना है कि एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता शिवानंद बाबा किस राज्य से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश या असम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इनका नाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें 126 साल की उम्र में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है और शिवानंद बाबा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म भूषण पाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया या प्रमोद भगत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया जी का नाम आपने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवश्य सुना होगा। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में देश के लिए रजत पदक जीता था और देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। इनके अलावा हाल ही में अन्य पैरा एथलीटों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, जिनके नाम यहां पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला नाम है अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। दूसरा नाम आप देख पा रहे हैं सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। और तीसरा नाम आप देख पा रहे हैं प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये सभी नाम और ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, IQ एयर की हाल ही में जारी रिपोर्ट में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? और हमारे विकल्प हैं ढाका, इस्लामाबाद, भूटान या दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है दिल्ली को, जो कि भारत की राजधानी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 शहर भारत के ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं प्रोफेसर विल कॉर्नेल, सैंड्रा पोस्टेल, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट या जॉन चेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार माना जाता है और इसे अक्सर नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में वर्णित किया जाता है। और इनके लिए वर्ष 2022 में नामित किया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? और हमारे विकल्प हैं उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात या हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों नीति आयोग द्वारा हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में अव्वल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 4 अलग अलग श्रेणियों में अव्वल राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, जिसमें पहला क्रम है कोस्टल राज्यों की श्रेणी में और इसमें गुजरात लगातार दूसरे बार पहले स्थान पर काबिज रहा है। हिमालयन राज्यों की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। भू आविष्टित यानी लैंड लॉक्ड स्टेट्स की बात करें तो इसमें हरियाणा इस वर्ष जारी सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष
किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं के सीवान, शशि सिन्हा, एस सोमनाथ या माधवीपुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शशि सिन्हा। इन्हें ही हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बार्क की स्थापना की बात करें तो इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों विकल्प में कुछ अन्य नाम आपको जाने पहचाने से लगे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप एक नाम देख पा रहे हैं एस सोमनाथ। इन्हें हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। दूसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है माधवीपुरी। इन्हें हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसे भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहां आयोजित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं रूस, यूक्रेन, इटली या नॉर्वे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। तो दोस्तों नाटो अभी काफी चर्चे में रहा है, तो नाटो का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? और हमारे विकल्प हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस बलसुरा, आईएनएस रुद्र या आईएनएस कलवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस बलसुरा। दोस्तों प्रेसिडेंट कलर सम्मान असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, जो हाल ही में आईएनएस बलसुरा को दिया गया है। इससे पहले कुछ महीने पूर्व भारतीय नौसेना के एविएशन विंग को भी प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया था। यह तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।